मूवीज मंच में आपका स्वागत है। आज मैं दी इनविजिबल बॉय नामक एक फैंटेसी सुपरहीरो फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं। फिल्म की शुरुआत में हम मिशेल सिलेंजी नाम के एक लड़के को इटली के ट्राइस्टे में अपने स्कूल के लिए साइकिल चलाते हुए देखते हैं। उसके पास 50 यूरो का नोट है, जिससे वह एक पार्टी के लिए पोशाक खरीदने की योजना बना रहा है। स्कूल में वह अपने लंबे समय के क्रश स्टेला के पीछे बैठता है। उनकी कक्षा में जियोवाना नाम की एक पुलिस अधिकारी ने बाधा डाली, जो मिशेल की माँ भी है। वह एक छात्र के लापता होने के बारे में पूछताछ करने के लिए वहां गई थी। जियोवाना ने कक्षा से अनुरोध किया कि यदि वे लापता छात्र के बारे में सुनते हैं तो पुलिस को सूचित करें। उसके जाने के बाद मिशेल की नाक से खून बहने लगता है। वह अपने द्वारा बचाए गए कुछ पैसे निकालता है और उन पैसों से एक खरीदने का फैसला करता है। मिशेल फिर एक जंग खाए हुए दिखने वाले स्टोर पर जाता है और एक सुपरहीरो पोशाक मांगता है। दुकानदार उसे एक स्किन टाइट ओवरऑल और एक घटिया केप देता है। वह दावा करता है कि यह एक चीनी सुपरहीरो का सूट है। मिशेल को पोशाक पसंद नहीं आती है, लेकिन फिर भी वह इसे खरीद लेता है। जब जियोवाना काम से घर लौटती है तो वह मिशेल को उसकी पोशाक में पार्टी में जाने से मना करते हुए देखती है। वह उसे आश्वस्त करती है कि वह अच्छा लग रहा है और उसे पार्टी में भेज देती है। वहां मिशेल खुद का आनंद लेता है और अपनी क्रश स्टेला से बात भी करता है। लेकिन फिर उसके गुंडे स्टेला का सड़क पर चलते हुए एक वीडियो चलाते हैं। वे दावा करते हैं कि वीडियो मिशेल के फोन पर मिला था और वह स्टेला का पीछा कर रहा था। शर्मिंदा मिशेल बाथरूम में भाग जाता है और खुद को अंदर बंद कर लेता है। उसके सभी सहपाठी बाहर से दरवाज़ा पीटते हैं और उसे खोलने के लिए कहते हैं। मिशेल निराश हो जाता है और चाहता है कि रोशनी बंद होने से ठीक पहले वह अदृश्य हो जाए। अगली सुबह मिशेल अपने कुत्ते के भौंकने पर जागता है। वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने दांत ब्रश करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। जब वह शीशे में देखता है तो मिशेल सिर्फ अपना लबादा और ब्रश देखकर चौंक जाता है। उसका शरीर शीशे में अदृश्य है। मिशेल भागता हुआ बाहर निकलता है और अपना लबादा उतार देता है। तभी उसकी मां अंदर आती है और लड़के को पूरी तरह से अनदेखा कर देती है, जिससे साबित होता है कि सिर्फ मिशेल ही खुद को देख सकता है। वह जल्दी से एक कागज पर लिख देता है कि वह स्कूल जल्दी चला गया है और उसे बिस्तर पर रख देता है। जियोवाना इसे पढ़ती है और मामले को खारिज कर देती है। वह मिशेल को उसके फोन पर कॉल करती है। अदृश्य मिशेल फोन उठाता है और उसे बताता है कि वह ठीक है। आगे क्या करना चाहिए इस बारे में उलझन में वह लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनता है। अपने शरीर के हर हिस्से को ढकने के बाद वह स्कूल जाता है और स्टेला को दूर से देखता है। फिर मिशेल अपने बदमाश को देखता है और उसे इतना परेशान करने के लिए सबक सिखाने की योजना बनाता है। वह अपने कपड़े उतारता है और नग्न और अदृश्य होकर स्कूल के अंदर चला जाता है। कक्षा के दौरान वह बदमाश की पेंट बॉल बंदूक उठाता है और शिक्षक पर इसका इस्तेमाल करता है, जिससे शिक्षक बदमाश को निलंबित कर देता है। फिर मिशेल लड़कियों के चेंजिंग रूम में जाता है और उन्हें कपड़े उतारते हुए देखता है। अचानक एक तौलिया उसके ऊपर गिरता है, जिससे उसका सिलहूट सभी को स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक उसी समय उसकी शक्तियां फीकी पड़ने लगती हैं, जिससे वह फिर से दिखाई देने लगता है। लड़कियां चिल्लाती हैं क्योंकि वे तौलिया के नीचे नग्न मिशेल को देखती हैं। अगले दिन मिशेल अपनी कक्षा में है, जहां बेसिली नामक एक मनोवैज्ञानिक किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में व्याख्यान दे रहा है। पिछले महीने मिशेल के 2 सहपाठी घर से भाग गए हैं, इसलिए उसे लगता है कि किशोरों के सोचने के तरीके को समझना आवश्यक है। जैसे ही मिशेल व्याख्यान सुनता है, उसके हाथ चमकने लगते हैं और अचानक वे गायब हो जाते हैं। शुक्र है कि कक्षा समाप्त हो गई है और वह किसी को भी उसे गायब होते देखने से पहले भाग जाता है। वह अपने शरीर के सभी अंगों को ढंकते हुए घर की ओर भागता है और अपने कमरे में अपनी छोटी बहन कैंडेला को देखता है। मिशेल उसे दीवार की ओर मुंह करके नीचे जाने के लिए कहता है। एक संदिग्ध कैंडेला दरवाज़ा खोलती और बंद करती है ताकि ऐसा लगे कि वह चली गई है। जब वह मुड़ता है तो कैंडेला डर के मारे चिल्लाती है, यह देखकर कि उसका भाई अदृश्य है। मिशेल उसे शांत कहता है और उसे बताता है कि उसकी पोशाक ने उसे महाशक्तियां दी हैं। इस बीच पुलिस स्टेशन में मनोचिकित्सक बेसिली गुमशुदा बच्चों की जांच करने के लिए जियोवाना के साथ काम करता है। जियोवाना जोर देकर कहती है कि बच्चों का अपहरण हो सकता है, लेकिन बेसिली का तर्क है कि वे बस विद्रोही हो रहे हैं, जो उनकी उम्र के हिसाब से सामान्य है। जब जियोवाना घर लौटती है तो मिशेल अभी भी अदृश्य होता है। जियोवाना किसी से फोन पर बात करती है, जिससे पता चलता है कि मिशेल को गोद लिया गया है। हैरान और आहत मिशेल घर से बाहर निकलकर पास के झूले पर चला जाता है। जब वह झूल रहा होता है तो स्टेला वहां पहुंचती है और सोचती है कि मिशेल एक भूत है। वह डरी हुई नहीं दिखती, बल्कि उससे मित्र बनने के लिए कहती है। वह उससे संवाद करने के लिए रेत पर मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाता है। दोनों फिर से मिलने का फैसला करते हैं। स्टेला के जाने के बाद मिशेल को पास में एक आदमी दिखाई देता है जो उसे घूर रहा है, हालांकि वह अदृश्य है। रात में मिशेल स्टेला के घर जाता है। स्टेला एक अदृश्य दोस्त पाकर खुश होती है। दोनों चुंबन करते हैं, लेकिन ठीक उसी समय मिशेल की शक्तियां फीकी पड़ने लगती हैं। स्टेला के उसका चेहरा देखने से पहले ही वह भाग जाता है। बाद में स्टेला अपनी जिम्नास्टिक कक्षा में अकेली होती है जब एक सुई उसकी पीठ पर लगती है। इससे वह बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर मिशेल ने स्टेला को उसके अदृश्य लड़के होने के बारे में बताने का फैसला किया है। वह अपने कुत्ते के साथ उसकी जिम्नास्टिक कक्षा में जाता है।
जब वह इमारत में पहुंचता है तो वह स्टेला को ले जाते हुए एक नकाबपोश आदमी को देखता है। मिशेल उस आदमी पर हमला करता है और कुत्ता उसका हाथ काट लेता है। हालांकि वह आदमी लड़की के साथ भागने में सफल हो जाता है। बाद में पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। स्टेला एक अजीबोगरीब जगह पर जागती है जहां उसका सिर कई तारों से बंधा हुआ है। मनोचिकित्सक बेसिली वहां उससे पूछताछ कर रहा है। पता चलता है कि वह वही है जो बच्चों का अपहरण कर रहा है। वे लड़की पर कुछ परीक्षण करते हैं और उसे एक कोठरी में भेज देते हैं। उसके दो दोस्त जो उससे पहले लापता हो गए थे वे भी वहां हैं। अगले दिन मिशेल पास के समुद्र तट पर अकेला होता है जब अचानक पिछले दिन का अंधा आदमी उसके सामने प्रकट होता है। मिशेल के सभी सवालों के जवाब देने से पहले ही वह आदमी उनके सवालों के जवाब दे देता है। ऐसा लगता है जैसे वह दिमाग पढ़ सकता है। जब मिशेल उससे पूछती है कि वह कौन है तो वह आदमी बताता है कि उसका नाम आंद्रेइज है और वह मिशेल का पिता है। फिर आंद्रेइज अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वह रूस के एक छोटे से शहर का एक सामान्य आदमी हुआ करता था जब तक कि एक विनाशकारी परमाणु विस्फोट ने शहर को नहीं हिला दिया। विकिरण ने बहुत से लोगों को मार डाला और दूसरों में स्थायी परिवर्तन कर दिया। इससे उनके डीएनए में परिवर्तन हुआ जिससे उन्हें उड़ने, दूरदृष्टि, अदृश्य होने जैसी अनोखी अलौकिक क्षमताएं प्राप्त हुईं। इन लोगों को स्पेशल कहा जाता था और उन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए डिवीजन नामक एक सैन्य शिविर में लाया जाता था। डिवीजन ने उन्हें उनकी क्षमता से परे इस्तेमाल किया। स्पेशल ने जितनी अधिक शक्ति का इस्तेमाल किया वे उतने ही कमजोर होते गए। एक और दुष्प्रभाव यह था कि आंद्रेई और मिशेल की मां को छोड़कर सभी बांझ हो गए। इसलिए नए स्पेशल का प्रजनन असंभव था। दोनों ने मिशेल को जन्म दिया जो पहला विशेष बच्चा था, लेकिन जैसे ही वह पैदा हुआ वे उसे ले गए। इसलिए माता पिता ने मिशेल के साथ भागने का फैसला किया और सफल रहे। लेकिन डिवीजन के लोग पीछे हटने वाले नहीं थे। मिशेल के पिता के पास लोगों के दिमाग को पढ़ने की शक्ति थी जबकि उसकी मां के पास अदृश्य होने की शक्ति थी। आंद्रेई मिशेल के साथ भागने में कामयाब रहे लेकिन उनकी पत्नी को डिवीजन ने मार डाला। आंद्रेजी को पता था कि मिशेल उसके साथ सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने जियोवाना के दिमाग को पढ़ने और यह पुष्टि करने के बाद कि वह एक अच्छी इंसान है उसे उसके दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया। अब विभाग के लोगों को पता चल गया है कि वह खास बच्चा शहर में रहता है, इसलिए वे बच्चों का अपहरण कर रहे हैं और यह देखने के लिए उनका परीक्षण कर रहे हैं कि वे खास हैं या नहीं। उसकी असली उत्पत्ति सुनने के बाद मिशेल चौंक जाता है। वह लगभग इस पर विश्वास नहीं करता लेकिन आंद्रेजी कहता है कि उनके पास बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं है क्योंकि उनके बगल में मौजूद मछुआरे को लगता है कि आंद्रेजी संदिग्ध है और उसने पुलिस को बुला लिया है। आंद्रेजी मिशेल को एक सूट देता है जो उसके शरीर के साथ अदृश्य हो जाता है। फिर वह मछुआरे की याददाश्त मिटा देता है और चला जाता है। जियोवाना उसे बताती है कि मिशेल को गोद लिया गया है जिससे बेसिली को लगता है कि वह खास बच्चा हो सकता है। वह मिशेल को घर ले जाने की पेशकश करता है। जब वे घर पहुंचते हैं तो मिशेल बेसिली के हाथ की चोट को देखता है जो ठीक उसी जगह पर है जहां उसके कुत्ते ने स्टेला के अपहरणकर्ता को काटा था। वह उस आदमी को संदिग्ध नजरों से देखता है और भागने की कोशिश करता है। पता चलता है कि बेसिली ने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं और उसका अपहरण करने की योजना बना रहा है। मिशेल एक कमरे में भागता है और अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है। वह भागने में सफल हो जाता है। जब वे सड़कों पर होते हैं मिशेल अपने बदमाश इवान को उसकी बाइक पर देखता है। वह उसके पीछे बैठ जाता है और उसे जल्दी से गाड़ी चलाकर भाग जाने के लिए कहता है। जब वे एक सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचते हैं तो मिशेल खुद को इवान के सामने प्रकट करता है और उसे अपने सहपाठियों के अपहरण के बारे में सब कुछ बताता है। इस बीच स्टेला और उसके दोस्त छत पर वेंटिलेशन देखते हैं। वे एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं और स्टेला बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। पहरेदारों से छुपते हुए वह एक टावर पर चढ़ती है और एक सर्चिंग लाइट तक पहुंचती है। वह और इवान प्रकाश का अनुसरण करते हैं लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं स्टेला को गार्ड पकड़ लेते हैं। इवान अपनी पेंटबॉल गन का उपयोग करके विद्युत खराबी पैदा करता है जबकि एक अदृश्य मिशेल अंदर जाता है। वह देखता है कि बेसिली और उसके आदमी जियोवाना और आंद्रेजी की निगरानी कर रहे हैं जिन्होंने मिशेल की तलाश में हाथ मिलाया है। अपनी बंदूक का उपयोग करके वह दूसरे गार्ड को उस सेल को खोलने की धमकी देता है जहां स्टेला और अन्य फंस गए हैं। उन्हें बाहर निकालने और गार्ड को अंदर फंसाने के बाद मिशेल खुद को अपने दोस्तों के सामने प्रकट करता है जो हैरान रह जाते हैं। लड़के भागना चाहते हैं लेकिन स्टेला जोर देकर कहती है कि वे एक बूढ़े आदमी को बचाएं जिसे उसने दूसरे कमरे में बंद देखा था। वह और मिशेल उस आदमी को बचाने जाते हैं लेकिन स्टेला उसे खलनायकों के पास ले जाती है और मिशेल पर बंदूक तान देती है। वह अचानक बेहोश हो जाती है और उसके पीछे खड़ा बूढ़ा आदमी बात करना शुरू कर देता है। यह पता चलता है कि उसके पास दिमाग को नियंत्रित करने की शक्ति है। वह मिशेल को यहाँ लाने के लिए बेसिली और स्टेला को नियंत्रित कर रहा था। फिर वह एक पनडुब्बी लाता है और मिशेल और स्टेला को उसमें डाल देता है। पुरुष दोनों को समुद्र में ले जाते हैं। तभी आंद्रेजी और जियोवाना उस जगह पर पहुंचते हैं और इवान से मिलते हैं। इमारत को कुछ ही सेकंड में विस्फोट करने के लिए तैयार किया गया था। आंद्रेजी बेसिली के दिमाग को पढ़ता है और महसूस करता है कि कोई उसे नियंत्रित कर रहा था। वे जल्दी से इमारत से दूर चले जाते हैं जो तुरंत ही टुकड़ों में फट जाती है। पनडुब्बी में वापस मिशेल को अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति का पता चलता है और वह जगह को तहस-नहस करना शुरू कर देता है।
अपनी शक्तियों का उपयोग करके वह पुरुषों को मारने और खुद को और स्टेला को बचाने में कामयाब हो जाता है। मिशेल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उनके सामने अदृश्य हो जाता है। आंद्रेजी माइकल से कहता है कि उन्हें सभी की यादें मिटानी होंगी क्योंकि डिवीज़न फिर से उन्हें ढूंढने आएगा। मिशेल उसकी बात मान जाता है और स्टेला को आखिरी बार चूमता है। आंद्रेजी मिशेल से कहता है कि वह वापस आएगा और सभी की यादें मिटाने के बाद चला जाता है। फिर सभी अपने सामान्य जीवन में लौट आते हैं। दृश्य रूस में कहीं कट जाता है। मिशेल की मां, जिसे मृत समझा जा रहा था, मुठभेड़ में केवल घायल हुई थी। उसने उस समय डिवीज़न को हराया था और अब उस पर शासन कर रही है। वास्तव में वह वही थी जिसने मिशेल को वापस लाने के लिए उन लोगों को भेजा था। अंत में एक गार्ड ने उसे सूचित किया कि हालांकि उन्होंने मिशेल को खो दिया है, लेकिन उन्होंने उसकी जुड़वां बहन नताशा को पा लिया है। अतीत की एक क्लिप हमें दिखाती है कि उस दिन आंद्रेजी 2 बच्चों के साथ भाग गया था। फिल्म तब खत्म होती है जब गार्ड मिशेल की मां को बताता है कि नताशा मोरक्को में कहीं है, जो एक सीक्वल की ओर इशारा करता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।